प्यारे बच्चों, गणित में आपका पाठ 3 संख्याओं के साथ खेलना हम पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 3.2 हम कर रहे थे, जिसके कि 8 तक प्रश्न हमने कर दिए हैं। प्रश्न 9 आज हमने करना है। इसमें है 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए। उनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। अब शुरू से लास्ट तक आप पढ़ते रहिए कौन सी भाज्य संख्याएं हैं। हमने 1 से 100 तक की भाज्य संख्या आपको अभाज्य संख्या में गोला लगाने को बोला था, आपने किया होगा यदि, तो उसमें देख सकते हैं आप। पूरी 7 लगातार होनी चाहिए, क्रमागत यानी लगातार होनी चाहिए वो, है ना। जैसे हम यदि देखें, जैसे 4 भाज्य होती है, उसके बाद 5 अभाज्य है ना, तो ये तो कट हो गई। फिर 6 के बाद 7 अभाज्य हो गई, ये भी कट हो गई। 7 8 देखा, 8 9 10 सब भाज्य हैं, लेकिन ये 3 ही है। इसके बाद फिर 11 अभाज्य आ जाती है। इसी क्रम में 12 के बाद 13 14 15 16, ये भी 3 ही हुई, 17 अभाज्य आ गई। फिर 18 अभाज्य, 19 अभाज्य, फिर मतलब 7 आनी चाहिए एक साथ। ऐसे देखो 23 अभाज्य है। उसके बाद देखिए 24 25 26 सब भाज्य हैं। 27 28 ये भाज्य देखिए, सारी भाजियाँ लगातार 1 2 3 4 5। इसके बाद है 29 अभाज्य है। बस ये गड़बड़ हो गई, हमें 7 चाहिए, लगातार 7 चाहिए, जो लगातार 7 हों। ऐसे अब लगातार पढ़ते रहिए। देखिए उसमें अब 30 के बाद 31, फिर 32 से देखो 32 33 भाज्य है, 34 भी भाज्य है, 35 भी भाज्य है, 36 भी भाज्य है, लेकिन 37 अभाज्य हो गई। अब गिनो जरा, 1 2 3 4 5 ही हो रही है, यहाँ पे 5 ही हो रही है, ठीक है ना। इस प्रकार आप चेक करेंगे तो आपको यही संख्याएं मिलेंगी: 90 91 92 93 94 95 96। ये संख्याएं ऐसी हैं जो सारी की सारी एक साथ हैं, 7 हैं ये, और भाज्य हैं सारी की सारी, कोई भी अभाज्य नहीं है। हाँ 89, अगर हम 89 देखें तो ये भाज्य होती, ये अभाज्य है। इसके बाद 96 के बाद 97 जो है वो भी अभाज्य है। ये कुल मिला के 90 से लेकर के 96 तक की संख्याएं 7 संख्याएं हैं, ये अभाज्य हैं, ये भाज्य हैं। केवल 100 तक की संख्याओं में केवल एक ही बार ऐसा होता है जब पूरी 7 संख्याएं भाज्य आ जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 3 अभाज्य, जैसे 2 संख्याओं के योग के रूप में हमने लिखा था, अब 3 के रूप में लिखना है। जैसे 21 है, 21 को 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में हमने लिखा। 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य और 13 जोड़ के देख लीजिए। 5 3 8 और 13 21। ऐसे 31 को 31 हो गया आपका, हमने किया, इसका आंसर हुआ 3 अभाज्य, 11 अभाज्य, 17 अभाज्य, 3 11 17, 3 + 11 + 17 सभी अभाज्य हैं, और 3 और 11 14 हुई, 14 और 17 31, ठीक है। जोड़ भी 31 ही है। मतलब 3 संख्या ऐसी होनी चाहिए, इनको जोड़ के तो जो संख्या हुई है, संख्या दे रखी है, उसके बराबर होना चाहिए, 53 के बराबर होना चाहिए, और वो संख्या अभाज्य होनी चाहिए। जैसे 3 7 43, ये अभाज्य है। और भी हो सकता है कोई तरीका, जैसे 3
और क्या हो सकता है, 13 कितना हुआ, 3 13 प्लस 37, ये भी हो सकती है। देखो 13 37 और 3 40 और 13 53, ये भी ये भी हो सकता है इसका। 3 + 7 + 43, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 3 + 13 + 37। देखिए ये भी बनेगा, सारी अभाज्य हैं। ऐसे 61 का देख लीजिए, 61 का 7 + 13 + 41 है। और भी कोई सोच सकते हैं ऐसा ही, और भी कोई इस प्रकार का सोच सकते हैं। जैसे 11 हमने सोच लिया, अब 50 रह गया। 50 के लिए 13 + 37, ये भी हो रहा है इसमें। 11 + 13 + 37, 13 और 37 50 होते हैं, और 11 61। देखो 7 13 41, ये भी ठीक है, और 11 13 37, ये भी ठीक है। कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। और भी सोच सकते हैं, 3 संख्याएं, 3 संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, और सारी की सारी अभाज्य होनी चाहिए। ओके, इस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे। अब इसका में प्रश्न नंबर 12 है, 11 को हमने छोड़ दिया। निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में भी आ जाता है। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हैं कहलाती है। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों कहलाती है। एक ना तो ये है ना ही। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? ये इसमें आंसर है। देखिए, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या होती है। ठीक है ना, अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड तो 1 होता है, और एक वह स्वयं संख्या होती है, स्वयं संख्या। ठीक है। अच्छा, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या होती है, बिल्कुल सही। जिसके 2 से ज़्यादा होते हैं भाज्य, जिसके 2 होते हैं वो अभाज्य। और एक जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, क्योंकि एक का गुणनखंड केवल एक ही होता है, 2 गुणनखंड भी नहीं, इसका एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए ना तो भाज्य है। अभाज्य जो होती है उसके 2 गुणनखंड होते हैं, और भाज्य संख्याएं 2 से अधिक होते हैं, और एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए वो किसी भी श्रेणी में नहीं आती, ना तो भाज्य में ना अभाज्य में। तो एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य। ओके, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। देखो एक जो है वो कुछ नहीं होती, 2 अभाज्य होती है, 3 अभाज्य होती है, फिर 4 भाज्य होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य सबसे पहले शुरुआत आती है 4 से, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या, सम कौन सी होती है? सम होती है 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सब सम है। इसके आगे भी आएंगे, 2 2 का अंतराल करके लिखते जाइए, 2 2 जोड़ के। तो ये जो 2 होती है वो सबसे छोटी सम संख्या होती है। विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्याएं होती हैं 1 1 3 5 7 9 11 13 15, इस प्रकार से और भी आप लिख सकते हैं। ये विषम संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी हुई? यहाँ से शुरू हुई, सबसे छोटी विषम संख्या होगी आपकी 3। ठीक है, रिक्त समय की पूर्ति भी होगी। बस इस प्रकार से आपने करना था। आप काम पूरा कीजिए। धन्यवाद।